स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी 029 में। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। 15 अगस्त अमर रहे। दोस्तों, आज जो है कि हम फिर से जीएस का क्वेश्चन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे कल मैंने लोड किया था, ठीक है, तो आज फिर से लगभग 40-50 क्वेश्चनों का सेट मैंने लाया है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे, पक्का आएंगे। आप इसको पढ़िए, एकदम आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है ना जो हमेशा से आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आते भी हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं दोस्तों। पहला है, राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? बराक नहीं है, बाकी तीनों है, तीस्ता है, लोहित है, मानस है, पर बराक जो नदी है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो है कि रमेश चंद्र दत्त हैं। लिथियम त्रिभुज में शामिल देश हैं। लिथियम त्रिभुज का मतलब ये है कि 3 देश, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ABC जो देश हैं, इन तीनों देशों में लिथियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं मैप में यहाँ पे जो है कि बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। ठीक है, तो इसे लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। देख, ट्रायंगल बन रहा है ना, इसीलिए। तो अर्जेंटीना, A फॉर अर्जेंटीना, B फॉर बोलीविया, C फॉर चिली। याद रखिएगा, लिथियम। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आए हैं। खोंगजम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो खोंगजम दिवस जो है कि मणिपुर में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को हर साल मणिपुर अपने यहाँ खोंगजम दिवस मनाता है। ठीक है, एक्चुअली इसका मनाने का एक उद्देश्य यह था कि 1891 में अंग्रेज़ों और मणिपुर के जो राजा थे उनमें युद्ध होती है। ठीक है, तो जो मणिपुर के जो लोग थे, जो वहाँ के सैनिक थे, जो अंग्रेज़ों से लड़े थे, तो उनके शहीद में जो है कि मणिपुर हर साल खोंगजम दिवस 23 अप्रैल को मनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? आप लोग बताइए हमें कमेंट करके। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है जो है कि कमेंट कर आप हमें बताएं। ठीक है, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने किसे कहा था? तो आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को कहा था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन कब किया गया? 1918 में किया गया था। 1918 में लखनऊ में गौरी प्रसाद मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, तीनों लोग मिलकर जो है कि 1918 में उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, तुमलापल्ली खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तुमलापल्ली जो खनिज है, खान है, वह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यह आंध्र प्रदेश में मिलता है, आंध्र प्रदेश में है। आपको मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश में इंडिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम मतलब वहाँ उत्पन्न होता है। नॉर्मली इंडिया में यूरेनियम बहुत कम उत्पन्न होता है, पर जो भी उत्पन्न होता है वहाँ पे आंध्र प्रदेश में उत्पन्न होता है। ठीक है, हालांकि उत्तर प्रदेश के ललितपुर में भी यूरेनियम में कुछ चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है केरल के जो मोनोजाइट बालू होता है ना केरल के बीचों पे, तो उसमें थोरियम सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो यूरेनियम जो है, यूरेनियम के लिए जो प्रसिद्ध है इंडिया में, तुमलापल्ली जो आपका खनिज है, खान है, वो प्रसिद्ध है, जो कि आंध्र प्रदेश में। आप हमें कमेंट करके बताइए कि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे 4 जो है कि पर्वतमाला का नाम दिया गया है और उसके बाद से उस पर्वतमालाओं की सबसे चोटी का नाम दिया गया है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेल सही नहीं हुआ है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला जो है कि साउथ अमेरिका में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगागुआ है। ठीक है, आप पढ़े भी हैं। रॉकी पर्वत जो कि नॉर्थ अमेरिका में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी एल्बर्ट है। हिमालय का तो पता ही, एवरेस्ट। आल्पस जो है यह गलत है, क्योंकि आल्पस जो पर्वतमाला है यह जो है कि यूरोप में है और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वह है माउंट ब्लांक। ठीक है, देनाली या माउंट मिकिलने यह अलास्का पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि
नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह है देनाली या माउंट मिकिनले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह नेशनल पार्क का नाम दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो दाचिगाम नेशनल पार्क जो है कि जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और बाकी जो है आंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटका में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है कि झारखंड में, और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 2018 में आईएएस में ये क्वेश्चन आ चुका है पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरेनियम क्षेत्र को उनके राज्य से मिलान करें। ठीक है, तो जादूगोड़ा झारखंड में है। ठीक, जादूगोड़ा झारखंड में है। मोगरा जो है मोगरा जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेल्लोर जो है आंध्र प्रदेश में है, और गोगी जो है वह कर्नाटक में है। ठीक है, और जादूगोड़ा जो है कि झारखंड में है। तो आपको याद रखना चाहिए, मोगरा यूरेनियम क्षेत्र महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेल्लौर आंध्र प्रदेश में है, गोगी कर्नाटका में है, और जादूगोड़ा झारखंड में। ठीक है, भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की होती है? तो तमिलनाडु में होती है। आमू दरिया का प्रवाह क्षेत्र निम्न से किस देश में नहीं होता है? किर्गिस्तान में नहीं होता है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में होता है, और अफगानिस्तान में भी होता है। ठीक है, बाकी जो सी है किर्गिस्तान, इसमें आमू दरिया नदी का प्रवाह नहीं होता है। इसमें भी आपको बताना है, सही सुमेलित बताना है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यह जो है कि करनाल में है। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन जो है यह नई दिल्ली में है। वन आनुवंशिक वृक्ष प्रजनन संस्था जो है वह कोयम्बटूर में है। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन जो है लखनऊ में है। तो इसका आंसर होगा डी। भारत में कितने राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो भारत के संघ शासित और केंद्र राज्यों कुल मिलाकर 12 ऐसे हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन आपको मिल जाएगा सुंदरवन, जो आपका डेल्टा है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे मिल जाएगा सर्वाधिक मैंग्रोव वन। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबाद होती है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होती है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक होती है। परंतु जो सी है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे होती है। ठीक है, यहाँ पे जो अस्ताना लिखा हुआ है ना, अस्ताना काजाख्स्तान की राजधानी है। हालांकि उसका नाम बदल कर अब नूर सुल्तान हो गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी। भारत में जनहितवाद मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जनक किसे कहा जाता है? तो पीएन भगवती को कहा जाता है। ठीक है, सुंदरवन को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सब सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1987 में शामिल किया गया था। आईएमएफ की स्थापना किसका परिणाम है? तो इसका आंसर होगा बी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद से 1945 में आईएमएफ की स्थापना हुई थी। भारत की संचित कोष में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता है? तो बी। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों की अदायगी के रूप में प्राप्त धन संचित कोष में नहीं जमा होता है, बाकी तीनों जमा होता है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? इसका आंसर होगा ई, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको ही पता होना चाहिए कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वह राज्यों में वही चुनाव कराता है, जो कि इसमें कहीं नहीं दिया गया। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो हाई कोर्ट जो होता है राज्यों में, जैसे इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्टों के जो वेतन और भत्ते हैं यह राज्य की संचित निधि से दी जाती है। परंतु एक बात आपको समझना चाहिए, सैलरी राज्य की संचित निधि से दी जाती है, पर जो पेंशन होता है वह भारत सरकार के संचित निधि से दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना जो होता है उसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो अनुच्छेद 263 के अनुसार। ठीक है, मैं आपको बता दूं, सरकारी आयोग जो 1983 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसने अपना रिपोर्ट 1987 में दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग 1990 में पहली बार जो है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई थी, जिसको स्थापना करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 263 के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर देख सकते हैं। ठीक है,
और क्वेश्चन नंबर 102 का भी आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या उसमें बताया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका वेतन भत्ते राज्य के संचित निधि से दी जाती है, परंतु आर्टिकल 112 के तहत उनका जो पेंशन होता है वह भारत की संचित निधि से दी जाती है। ठीक है। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। बिना किसी राज्य की सहमति से भारत सरकार, संसद जो है कि बिना किसी राज्य की सहमति से ही अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करना है तो वह लागू कर सकता है संसद के माध्यम से, न कि किसी राज्यों के समर्थन के माध्यम। इसका आंसर होगा डी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो जो ज्वाइंट सेशन होता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों एक साथ बैठते हैं। ठीक है। मतलब एक उनके जो भी लोग हैं 545 और 245 790 जो लोग हैं मेंबर जो हैं लोकसभा के और राज्यसभा के एक साथ बैठते हैं। तो सबसे पहले हुआ था संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में 1961 में। उसके बाद से बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में 1978 में भी ऐसा हुआ था। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए। मैं आपको बता दूं संयुक्त बैठक के बारे में, तो संयुक्त बैठक जब भी अगर करवाना हो तो राष्ट्रपति इसको बुलाता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक करवा सकता है, परंतु जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता जो है कि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। और लोकसभा के नियम के अनुसार संयुक्त बैठक की कार्यवाही शुरू होती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। सिंपल सा है। भारतीय संविधान ही तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में संविधान सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात करता है। नेक्स्ट फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन है। एसी प्रतिवर्ती धारा को डीसी में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? तो रेक्टिफायर के माध्यम से। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है। ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन हीलियम मिलते हैं तो नाभिकीय संलयन होता है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो होता है तारों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 70% हाइड्रोजन ही होता है और लगभग 28% हीलियम और उसके बाद से 2% अन्य गैस होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पे है। किसी द्रव के एकत्र होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव, जैसे आप दौड़ते हैं, पहली बार दौड़ते हैं तो आपको पैरों में थकान होने लगता है, वो लैक्टिक एसिड के जमने से होता है। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कैपिटल के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? तो कैप्टन सलीमन ने भारत में जो ठगों का जो गुट था उसका दमन किया था। ठीक है। यहाँ पे उसका आंसर भी देख सकते हैं। 10 कैपिटल जर्मनी भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा 1887 में प्रकाशित हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन सलीमान को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, उनके अनेक ठगों को फांसी दी गई। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था? ध्यान दीजिएगा, पटाभी सीतारमैया यहाँ पे जो 1989 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन में जो है कि जो सुभाष चंद्र बोस थे वह गांधी जी के उम्मीदवार पटाभी सीतारमैया को पराजित कर दिए। ठीक है। तो गांधी जी से नाखुश हो गए और गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी अधिवेशन में जो जीते थे, मतलब अध्यक्ष के पद पे कांग्रेस के, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद से वह आगे कांग्रेस से निकल कर वो फॉरवर्ड ब्लॉक, मतलब जो है कि आपको पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक उनका एक मिशन था, मतलब एक फौज था, उन्होंने बना लिया। ठीक है। तो जो 1989 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसमें राजेंद्र प्रसाद जो है कि बाद में अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन जो है कि 24 मार्च 1946 में भारत में आया था। इसी के बेस पे भारत में संविधान बनाई गई। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी के रिकमेंडेशन से हमारा जो संविधान सभा बना और संविधान सभा के बाद से हमारा संविधान बना। तो जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 लोग थे। ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वह सर पैथिक लॉरेंस थे, मतलब इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मध्य पशारी प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ मिला हुआ है, तो पशुपालन का जो मध्य पशार युग में जो साक्ष्य मिला हुआ है आदमगढ़। उपनिषदों का मुख्य विषय होता है क्या? तो दर्शन होता है। उपनिषद का मुख्य विषय दर्शन होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद
आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो वह सैयद वंश था। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैमूर लंग जो है वो किसके दरबार या किसके शासनकाल में भारत में आया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर इसका देख सकते हैं। जो सुल्तान महमूद थे, तुगलक वंश के अंतिम शासक सुल्तान महमूद के शासनकाल में जो है कि यह भारत में आया था 1398 में। ये डेट भी कई बार पूछा गया, 1398 में सुल्तान महमूद तुगलक, जो कि तुगलक वंश के अंतिम शासक, उनके दरबार में आया था, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तैमूर लंग के आने के बाद किस वंश का राजा बना, तो सैयद वंश का बना। आपको पता है कि मुगल दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है। इसका क्रम है। तो तुगलक वंश का जब 1398 में ख़त्म हो गया शासन, तो उसके बाद सैयद वंश का जो है कि शासन स्टार्ट हुआ। उसके बाद से लोदी वंश। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है तो है बलबन का मकबरा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समय बनाया गया था। यह बलबन का खुद का मकबरा था, ठीक है। बलबन अपने आप को ना भगवान मानता था, मतलब भगवान का दूसरा अवतार मानता था पृथ्वी पर, ठीक है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं कि भारत का पहला मकबरा जो बना था वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। भारत का पहला मकबरा इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था, जो कि गुलाम वंश का शासक, गुलाम वंश का वास्तविक शासक था जिसे बोला जाता था। इसे गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है इल्तुतमिश को। और इसके दरबार में एक न्याय का घंटा भी था, ठीक है। तो जो है कि आज क्वेश्चन जो है कि इतना ही देख लिया हम लोग, ठीक है। लगभग 40-45 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं आज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप जो है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, जो भी बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद।